राधे राधे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ भुट्टे का नाश्ता। और आप लोगों ने वैसे भुट्टे तो कई तरह से खाए होंगे, बट आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ इसका नाश्ता। अब इसे मैंने ताजे भुट्टे हैं, मैंने इसको छील दिए हैं और इसमें 1 कप के आसपास पानी डालना है। तो मैंने लिए हैं ना 1 किलो भुट्टे। अब आप अपने हिसाब से देख लीजिए, जितना आपको बनाना है उसी हिसाब से ले लीजिए। और इस भुट्टे को अच्छी तरह से तोड़ने के बाद इसमें कुकर में मैंने डाल दिया और इसमें डालना है थोड़ा सा नमक। इतना नमक डाल दिया और अब मैं इसमें लगाऊंगी सीटी। सीटी लगाने के बाद आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। जब तक हमारा कॉर्न ठंडा होगा तब तक मैं आटा तैयार कर लेती हूँ। 1 कटोरी आटा और हमें लेना है सूजी। छोटे चम्मच से 1 चम्मच बेसन। ये तीनों चीजों को ना आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। जितनी आपकी क्वांटिटी बनानी हो ना आप उस हिसाब से बना सकते हैं। तो मैंने तो जितना बनाना था उस हिसाब से लिया, बाकी आप देख लीजिएगा कैसे करना है। अब मैंने डालना है इसमें अजवाइन, जीरा और स्वाद अनुसार नमक। नमक डालने के बाद ना हमें इन 3 चीजों को मिक्स कर लेना है अच्छी तरह, ताकि बराबर से मिक्स हो जाए। और इसके बाद थोड़ा सा, गर्मियां है ना, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे जिसकी रिक्वायरमेंट होती है ना हमें उसी हिसाब से करना चाहिए। आजकल वैसे भी घी तो ज्यादा नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, बट अपनी अपनी सबकी चॉइस है। हम तो बताएं घी हम कम ही खाते हैं, बाई चांस यूज करते हैं। और सबके लिए सर्दियों में घी तो अवॉइड ही करनी चाहिए, क्योंकि सर्दियों में ना घी, डॉक्टर का कहना होता है घी जाके नली में जमता है। तो इसीलिए हर डॉक्टर यही बोलते हैं कि आप गर्मियों में पिए ना पिए, लेकिन सर्दियों में हमेशा हर इंसान को गर्म पानी जरूर पीना चाहिए। गर्म पानी से क्या होता है, जो भी हमारे नली, खाने वाली नली में फंसा होता है ना, वो आसानी से हमारे पेट के थ्रू बाहर चला जाता है। तो घी तेल का इस्तेमाल कम ही करना चाहिए, बट सबकी अपनी अपनी चॉइस है, कौन कितना करता है। अब इसको तो हम नहीं कर सकते, बट मैं जहां तक मानती हूँ वहां तक, क्योंकि हमारे साथ ना ऐसा हो चुका है हमारे हस्बैंड के साथ। तो डॉक्टर ने अभी उनको बहुत सारी चीजें कर दी, क्योंकि वो मानते नहीं है ना कि नहीं हमको, मतलब आप उनके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते कुछ भी। तो अभी तो डॉक्टर ने मना कर दिया है, तो कम कर दिया उन्होंने। अब ये हमारा आटा ना, हमें आटे को बहुत ढीला नहीं करना है, मतलब बहुत सॉफ्ट नहीं गूंथना है और बहुत मोटा भी नहीं करना है, क्योंकि इसमें सूजी है ना। तो सूजी जब भी आप इसमें पानी डालेंगे तो सूजी थोड़ी देर बाद और फूलने लगती है। तो इसमें आप थोड़ा पानी ज्यादा ही डाल के और एक बार इसको ना हल्के हाथों से करके ढक दीजिए। इसके बाद जब आपको बनाना है तो फिर इस आटे का डो बना करके और आप अच्छी तरह से इसे बना सकते हैं। वैसे तो ये बहुत अच्छी चीज है, बट आजकल गर्मियों में बनाना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि गर्मी में भाई जो भी हाउस वाइफ है ना उनके लिए तो ये संग्राम के बराबर है। लेकिन बनाना तो पड़ेगा भाई। हम अगर अकेले हैं तो चल भी जाएगा, लेकिन जब हमारी फैमिली है तो हमें तो बना के खिलाना ही है, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो। परेशानी तो हमेशा ही रहती है। तो अब मैं इस आटे को ना थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए रख देती हूँ और फिर मैं देखती हूँ इस कॉर्न को कि ये क्या, अब अगर ये हो गए हैं तो फिर इनको ठंडा करके फिर करते हैं। अब मैं कॉर्न को
ऐसे आप चाहें तो हाथ से निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसे ज्यादा आसान रहता है, क्योंकि हाथ से निकालने में एक तो गर्म होते हैं और दिक्कत होती है। तो ऐसे आप चाकू के थ्रू इसे निकाल सकते हैं। इसकी डंडी भी इसी में रह जाती है और निकल भी जाता है। तो ऐसे हमें इसको निकाल लेना है। धीरे धीरे करके जितने भी हैं ना, इनको आप निकाल सकती हैं। ये नाश्ता पता है बहुत ही यूनिक है, बट आजकल गर्मियों में क्या है बनाना बहुत मुश्किल है। बाकी तो बना के अगर दे दिया जाए किसी को तो सब लोग, और आप एक बार घर में बनाएंगे ना, लोग बार बार इस नाश्ता को मांगेंगे। इसमें क्या होता है, सारी चीजें एक तो परफेक्ट बनती हैं। आप एक बार बनाएंगे तो देखेंगे कि कितना बढ़िया बनता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, सारी चीजें हमारे किचन में होती हैं, बट हमारा दिमाग ना कभी कभी काम नहीं करता कि क्या बनाएं, समझ में नहीं आता कि हम बनाएं क्या। और अब मैंने 2 भुट्टे डाले थे। वैसे तो लिया था मैंने बच्चों के लिए, लेकिन बच्चों ने बोला कि भाई कुछ अलग से बना दो, तो मैंने सोचा चलो बना देते हैं, क्योंकि बच्चों की फरमाइश तो जरूरी है भाई पूरी करनी। और इस कॉर्न को ना मैंने कट कर लिया। अब इसको आप चाहें तो ना चॉपर में भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने तो ऐसे इसको कर दिया है। आप इसमें थोड़े धनिया, मैं वैसे बताऊं आपको, मुझे ना चॉपर का इस्तेमाल बहुत कम करती हूँ मैं। मेरे लिए तो हाथ ही सबसे ज्यादा आसान रहता, क्योंकि हाथ हमारा ना हमारे हिसाब से चलता है, और बाकी तो सबकी अपनी अपनी प्रैक्टिस होती है। मैं तो जब बहुत ज्यादा होते हैं, गेस्ट आ गए, तो मैं जल्दी जल्दी चॉपर में करती हूँ, नहीं तो मैं हाथ से ही अपना करती हूँ। वैसे बताऊं, ये चीजें जिसने बनाई होगी ना, बड़ी कमाल की बनाई है, क्योंकि इसमें हमें क्या है, बहुत सारी सुविधाएं हो जाती हैं करने में, हमारा काम आसान हो जाता है। और अब मैं इसमें चीज मिक्स करूंगी। चीज आजकल ना ले आके आप कितना भी फ्रीजर में रख दीजिए, लेकिन ये मेल्ट हो ही जाती हैं। गर्मियां इतनी पड़ रही हैं, गर्मी में अभी तो इतनी गर्मी है ना कि आप कोई चीज बाहर रख दीजिए तो खौलने लगता है। गर्मी, इस साल की गर्मी तो बहुत भयंकर है भाई। सब लोग अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि जीवन है तो सब कुछ है। और अब ये हमारा चीज ना हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी स्वाद के अकॉर्डिंग नमक, अजवाइन और थोड़ी सी हल्दी। अब इन सारी चीजों को ना मैं मिक्स कर लूंगी। ये सारी चीजें हमारी मिक्स हो गई हैं, और अब हमें गैस ऑन करना है। तो अब हमारा अब देखिए हमारा आटा भी अच्छी तरह से लग चुका है। और अब मैं इसको बनाती हूँ। आप लोगों ने चाहे तो पूड़ियाँ भी बना सकते हैं इसकी, लेकिन मैं तो पूड़ियाँ नहीं, मैं तो पराठे ही बनाऊंगी। इसकी पूड़ियाँ भी बहुत अच्छी बनती हैं। चाहे तो आप इसकी लिट्टी भी बना सकते हैं, लिट्टी भी बहुत कमाल की बनती है। बट आजकल क्या है, लिट्टी के तो बहुत सारे तरीके होते हैं। आप चूल्हे पर बना सकते हैं, तावे पर बना सकते हैं, अलग अलग तरीके हैं। आप जैसे चाहें ना वैसे बना सकते हैं। बस आजकल थोड़ी गर्मी परेशान कर रही है, नहीं तो बनाने का तो आप कैसे भी कर सकते हैं। और मुझे ये तरीका ना सबसे बेस्ट लगा। और आटा आप ऐसे लगाएंगे ना तो ये फटेंगे भी नहीं। वैसे तो ज्यादातर इतने मोटे मोटे हैं, फट जाते हैं, बट मैं जब भी बनाती हूँ ना तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता है, बहुत अच्छे बनते हैं। और आप देखिए कितने सुंदर बने हैं। आप बनाएंगे ना, बना के मुझे कमेंट करिएगा कि कैसे बने। आप इस तरीके से एक बार बनाएंगे ना, आपको मजा आ जाएगा। जब भी घर में, ज्यादातर ना घर में अगर कोई गेस्ट आए, आपके पास ये सारी चीजें तैयार हो,
तो एक यूनिक चीज बन जाती है कि भाई हमने कुछ अलग से बनाया है ना, यूनिक लगता है। और बाकी और चीजें तो सबके अलग अलग बनाने का ना तरीका है। भाई कोई चीज कोई बहुत बढ़िया तरीके से बना लेता है, कोई नहीं। इसीलिए ना हमारे अंदर ये चीज होनी चाहिए कि हम हर चीज में परफेक्ट रहें। हमारे यहाँ तो मैं बताऊं, मेरे हस्बैंड तो वैसे है ना, आप कितना भी बना दो कुछ न कुछ वो कमी निकाल ही देते हैं। अभी होते हैं ना तो वो 36 कमियां निकालते हैं। सभी तारीफ करते हैं बट वो तो कुछ न कुछ कमी कहते हैं ना, कमी निकालते रहना चाहिए। तो आदमी को अपने ऊपर ना गुरूर नहीं आता। तो मैं सोचती हूँ कि नहीं, सही कह रहे हैं वो, अच्छी बात है, कमी निकालना चाहिए। जब तक हमारी कोई कमी निकालने वाला नहीं होता ना, हमें सच में समझ में नहीं आता हमारे अंदर क्या कमी है। तो ये चीज तो होनी चाहिए इंसान के अंदर। तो देखिए लगभग बातों बातों में हमारा ये हो चुका है पराठे तैयार। और अब ना बच्चे हमारे बैठे हैं भूखे, तो मैं उनके पास पहुंचाऊंगी और वो बताएंगे कैसा बना है। देखिए ये पराठे हमारे तैयार हो चुके हैं। आप चाहें तो इसकी, पता है, इसकी लिट्टी भी मैं किसी दिन बना के आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसकी लिट्टी भी बहुत अच्छी बनती है, आप बनाइएगा। नहीं तो मैं बना के आप लोगों के साथ पहले शेयर करूंगी, फिर आप लोग बनाइएगा। और इसकी, पता है, इसकी पूड़ियां भी अच्छी बनती हैं। जब कॉर्न उबल जाते हैं ना, जैसे कच्चे कॉर्न रहेंगे तब तो वो फटने लगते हैं, लेकिन जब ये पके होते हैं तो फटते नहीं हैं और अच्छी तरह बन जाते हैं। तो ये देखिए वो कितने अच्छे बने हैं। और अब मैं ना इनको करती हूँ ट्रांसफर यहाँ से, भाई खा के ही पता चलेगा कि कैसा बना है। और देखिए इतने सॉफ्ट बने हैं ना, ये अपने आप ही टूट रहे हैं। इसके साथ तो आप दही चटनी कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आज मेरे पास दही नहीं है। दही मैंने अपने मेड को दे दिया क्योंकि कोई खाने वाला नहीं था, तो मैंने सोचा भाई आज वही खा लेगी, तो मैं आज उसको दे दिया। अब मैं इसे सॉस के साथ सबको दूंगी, बाकी जिसको जैसे खाना होगा खा लेगा। और इसमें आजकल ना तेल का इस्तेमाल थोड़ी कमी करिए, क्योंकि तेल इस्तेमाल से ना, भाई आजकल तो जो घरों में हमारे बर्थडे हो रहे हैं ना, तो पहले तो क्या था कि हम लोग बाहर का हमेशा खाते थे, लेकिन आजकल तो भाई बाहर का खाना तो बच्चे ना एकदम कहते हैं नहीं नहीं हमें नहीं खाना, तेल का नहीं खाना। तो आजकल हम लोग अवॉइड कर रहे हैं बाहर के खाने का। और बातों बातों में ना हमारा ये भी बन चुका है। देखिए बिल्कुल तैयार है। अब आप लोग बना के दिखाइएगा और बताइएगा कि कैसा बना है। राधे राधे।